हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और उसको हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर इस ऑप्शन में क्या-क्या जो सेटिंग होता है। तो डैशबोर्ड में ये बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला पेज खुल के रहता है, ठीक है? तो डैशबोर्ड में जैसे ये क्लिक करके है, तो आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी सेटिंग से ही है कि यही वाला पेज खुलेगा। आप जैसे ही इस पे डैशबोर्ड पे आओगे, वैसे ही यही पेज खुलेगा। डैशबोर्ड का आप बैकएंड भी बोल सकते हैं कि ये बैकएंड होता है, ठीक है? जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वेब डेवलपर को ही ये दिखता है, बाकी तो यूज़र को नहीं दिखता है। यूज़र को फ्रंट एंड दिखता है, ठीक है? तो बैकएंड ये होता है। उसके बाद से हम देखेंगे होम। होम में भी ये बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग आएगा, ठीक है? ऐसा ही सेट करके आएगा। तो होम और डैशबोर्ड सेम ही रहता है, ठीक है? कुछ कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद से हमने ये एलिमेंटर को यूज़ किया है, तो इसलिए एलिमेंटर दिखा रहा है। एलिमेंटर बता दूँ कि क्या है? एलिमेंटर एक प्लगइन है, ठीक है? जिसे मैं एडिट करने के लिए यूज़ करने के लिए मैं एलिमेंटर को इंस्टॉल करा हूँ और एक्टिवेट करा हूँ, इसलिए ये एलिमेंटर लिख के आ रहा है, ठीक है? जितना भी हम प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, उतना ये लिख के आएगा। जो थीम्स को यूज़ करेंगे, वो थीम्स लिख के आएगा, क्योंकि हमें एक ही थीम्स मिलता है और वो आप किसी एक थीम्स को ही यूज़ कर पाओगे, ठीक है? इसके बाद से हम आते हैं पोस्ट पे। पोस्ट पे आप जो भी पोस्ट किए रहोगे वो पोस्ट दिखेगा। ऑल पोस्ट पे जाओगे, ऑल पे दिखेगा। ऐड न्यू पोस्ट पे जाओगे, न्यू पोस्ट आप कर सकते हो। कैटेगरी में जा करके आप कैटेगरी बना सकते हो, टैग करके आप उसमें टैग लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद से आता है मीडिया। मीडिया में जा करके आप देख सकते हो लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होता है कि आपने जितना भी अपलोड करके रखा है इस वेबसाइट के लिए, आपने जितना भी फ़ोटो अपलोड करके रखा है, उतना सभी फ़ोटो आपको इसमें दिखेगा। अगर आपको दूसरा कोई फ़ोटो यूज़ करना है, तो आप ऐड मीडिया फाइल पे क्लिक करके और इसे और भी ज़्यादा फ़ोटो को आप अपलोड कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद आता है पेजेस। पेजेस क्या होता है? जो हमें मेनूज़ में पेज दिखता है, जैसे कि हम पेज में बनाते हैं होम पेज, सर्विस का एक पेज, कॉन्टैक्ट अस का एक पेज, अबाउट अस का पेज, तो ऐसे करके ये पेज के अंदर में वो आता है और अलग-अलग डिवाइड करते हैं कि हाँ भाई, इस पेज में हमें ये चीज़ दिखानी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑल पेज में आप जैसे क्लिक करोगे, तो मैंने कुछ पेजेस बना रखा है, ठीक है? आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ एक ही पेज बनाया है, वो है होम पेज, ठीक है? यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके दूसरा नया वाला ऐड कर सकते हो पेज, ठीक है? कमेंट में आ करके यहाँ पे कमेंट देखेंगे, कमेंट में आके कोई भी कमेंट करा रहेगा, तो वो कमेंट आपको दिखेगा। यहाँ पे कोई कमेंट कर रहा है, तो वो आपको कमेंट दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैंने प्लगइन के बारे में बताया, इसके बाद से यहाँ पे एस्त्रा देख सकते हैं। एस्त्रा लिख के है, इसमें एस्त्रा में एस्त्रा ये थीम्स है, ठीक है? मैंने थीम्स को इंस्टॉल किया है और ये एस्त्रा थीम को मैंने इंस्टॉल करके यूज़ करा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्त्रा थीम्स अपीयरेंस में ही हमें थीम्स मिलता है। थीम्स यहाँ पे थीम्स देख सकते हैं। थीम्स का डिज़ाइन आप जा करके कर सकते हो, उसका कस्टमाइज़ कर सकते हो, विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो ये सब है, इसमें मेनू जाके बनाया जाता है, थीम्स के अंदर में जाके एडिट किया जाता है, तो ये सब अपीयरेंस के अंदर में थीम्स होता है, थीम्स के अंदर में ये सब सेटिंग आप कर सकते हो। प्लगइन, मैंने प्लगइन बताया है अभी कि प्लगइन जो है वो अलग-अलग फीचर्स को ऐड करने के लिए हम प्लगइन का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे ज़रूरत था एडिट करने के लिए, तो मैंने एलिमेंटर प्लगइन का यूज़ किया, ठीक है? और अगर मुझे अभी कॉल बटन के लिए एक प्लगइन यूज़ करना होता, तो मैं कॉल बटन के लिए अलग प्लगइन को इंस्टॉल करता, उसको एक्टिव करता, उसका सेटिंग जो है वो करके और उसके बाद से हम उसको यूज़ करते। उसमें लिंक लगा के उसको कॉल बटन या व्हाट्सएप बटन में हम कन्वर्ट कर लेते, ठीक है? हम अभी के लिए सीख रहे हैं कि किसमें क्या-क्या सिस्टम आता है, ठीक है? यहाँ तो ये हो गया प्लगइन। प्लगइन के बाद से
हमारा आता है ये यूजर। यूजर में आप देख सकते हैं, यूजर में सिर्फ एक ही एडमिन का यूजर है। मैं चाहूँ तो दूसरा यूजर भी बना सकता हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए ये सिर्फ यूजर में मेरा एडमिन यूजर है। मैं चाहूँ तो दूसरा और भी यूजर यूजर बना सकता हूँ, दो या दो से अधिक यूजर बना सकता हूँ, ठीक है। टूल्स टूल्स जो होता है वो आह, आमतौर पर जो यूज होता है टूल्स का वो ये होता है कि जैसे दूसरे ईमेल आईडी पे, दूसरे जगह पे बना हुआ है आपका वेबसाइट, वहां से आपको इंपोर्ट करना है या यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके वहां पे इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए हम टूल्स को यूज करते हैं। अब आते हैं सेटिंग पे। सेटिंग में आप देख सकते हैं जनरल, कनेक्टर्स, ठीक है। तो सेटिंग का क्या होता है कि सेटिंग में जैसे हम कोई कोई भी वेबसाइट को बनाते हैं तो वहाँ पे हमें सेटिंग करना होता है कि हमारा जो वेबसाइट है वो किस कंट्री में, किस कंट्री के लिए बना रहे, उसका टाइम जोन का सेटिंग करने के लिए, उसका रीडिंग के लिए कौन सा मेरे को पोस्ट ऊपर दिखना चाहिए, कौन सा नीचे दिखना चाहिए, किस टाइप से दिखना चाहिए, वो सब रीडिंग में दिखता है, जनरल में दिखता है, ये सब एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। अब ये आता है लाइट स्केच। तो ये होता है डैशबोर्ड, प्रिट्स, जनरल, स्क्रैच, सीडीएन, ऑप्टिमाइज पेज, इमेज ऑप्टिमाइज। तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, डाटाबेस के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मेनू में भी कुछ ऐसा खास चीज नहीं होता है जिससे हम ज्यादा तक यूज कर पाए। और मेनू आप देख सकते हैं, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये जो मेनू होता है वो ऑलरेडी क्लिक करने के बाद से ये कहाँ पे ले जाता है, कमेंट में। कमेंट में लेने के बाद से यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक बार क्लिक करें तो ये छोटा हो जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा हो जा रहा है। तो इसका कुछ ऐसे कुछ ज्यादा खास काम नहीं होता है।